मेरठ में अस्पतालों पर कार्रवाई को लेकर शुरू हुआ विरोध आखिरकार फिलहाल थम गया है। आवास एवं विकास परिषद की कार्रवाई के खिलाफ अस्पताल संचालकों और व्यापारियों ने परिषद कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। 2 दिन से चल रहे विरोध के बाद प्रशासनिक टीम से बातचीत हुई और 21 सितंबर तक कार्रवाई नहीं करने पर सहमति बनी है। इसके बाद अस्पताल संचालकों और व्यापारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। मामला आवासीय इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास एवं विकास परिषद ने आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। मेरठ के शास्त्री नगर, जागृति विहार और माधोपुरम समेत कई आवासीय योजनाओं में सर्वे कराया जा रहा है। इसी कार्रवाई के तहत शास्त्री नगर में आवासीय भूखंडों पर संचालित 21 अस्पतालों और नर्सिंग होम को नोटिस दिए गए हैं। बताया गया कि परिषद की ओर से 13 अगस्त को इन अस्पतालों पर नोटिस चस्पा किए गए थे। नोटिस के बाद अस्पताल संचालकों में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। धीरे धीरे विरोध सिर्फ अस्पताल संचालकों तक सीमित नहीं रहा, व्यापारियों ने भी अस्पताल संचालकों के समर्थन में धरना शुरू कर दिया है और मामला आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में संबंधित मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक परिषद की ओर से अस्पतालों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए। दरअसल ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकानों में व्यावसायिक गतिविधि और सेटबैक से जुड़े नियमों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में अस्पताल संचालक चाहते हैं कि अदालत की अगली सुनवाई तक कार्रवाई रोक दी जाए। इस बीच प्रशासनिक टीम और प्रदर्शन कर रहे अस्पताल संचालकों के बीच बातचीत हुई। बातचीत के बाद फिलहाल 21 सितंबर तक कार्रवाई नहीं करने पर सहमति बनी है। खास बात तो यह है कि 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई भी प्रस्तावित है। यानी फिलहाल अस्पताल संचालकों को राहत मिली है, लेकिन ये राहत अस्थायी है या सिर्फ अगली सुनवाई तक की स्थिति है, इसका फैसला अदालत की कार्रवाई और उसके बाद प्रशासनिक कदमों से स्पष्ट होगा। वहीं अस्पताल संचालक रविंद्र गुज्जर ने आंदोलन के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि उनका कहना है, अगर 21 सितंबर से पहले किसी अस्पताल पर सीलिंग की कार्रवाई की गई तो मेरठ के करीब 400 अस्पताल संचालक खुद अपने अस्पतालों पर ताला लगाकर उसकी चाबी प्रशासन को सौंप देंगे। इस चेतावनी के बाद मामले की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है। व्यापारी और नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी साफ कहा कि 21 सितंबर से पहले अगर कार्रवाई की गई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या दिशा निकलती है और उसके बाद आवास एवं विकास परिषद का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रशासन के सामने है, तो दूसरी तरफ अस्पताल संचालक और व्यापारी कार्रवाई की लेकर राहत की मांग कर रही हैं। फिलहाल बातचीत के बाद धरना खत्म हो गया है और 21 सितंबर तक कार्रवाई पर विराम की सहमति बनी है, लेकिन अस्पताल संचालकों की चेतावनी ने साफ कर दिया कि अगर इससे पहले सीलिंग या दूसरी कार्रवाई होती है तो मेरठ में विवाद फिर बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। अब निगाह 21 सितंबर की सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि उस दिन तय होने वाले कानूनी दिशा ये निर्धारित कर सकती है कि मेरठ के आवासीय इलाकों में संचालित इन अस्पतालों और व्यावसायिक गतिविधियों का भविष्य क्या होगा।